तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ रोज़ नई रोचक वीडियो ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई। तो आज के वीडियो में बिना किसी विलंब के शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं। सबसे पहली बात कि ये ऐसे विचार आते क्यों हैं, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि इन गलत विचारों को रोका कैसे जाए। तो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लो आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ आप कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसमें कुछ मिलावट है या हानिकारक जीवाणु पनप रहे हैं। ऐसी चीज़ खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, और आपको बुरी तरह से गैस बनने लगती है। अब आपको इससे परेशान होकर गैस को कैसे रोकें यह सोचने लगते हो, लेकिन असल समस्या आपके पेट में वह दूषित खाना है, ना कि गैस। यानी जो आपने गंदा खाना खाया है, खराब खाना खाया है, वो असल समस्या है। तो इसी प्रकार गलत जो विचार आते, गंदे विचार आते हैं, उनका मूल जो कारण है वो गलत संगत है। गलत विचार उसी के पास आएंगे जो गलत संगत करता है। अगर आपकी संगति अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपका रहन सहन अच्छा है, तो आपके अंदर गलत विचार आएंगे ही नहीं। अब जो खाने का उदाहरण है, ठीक वही उदाहरण आपके विचारों पर लागू होता है। हम सभी अपनी इंद्रियों से अगर ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो उत्तेजक हो, अश्लील हो, गंदी हो, तो जाहिर है कि हमारे मन में भी वे बातें घूमती रहेंगी। जैसे मान लो आंखों से गंदा देखते हैं, कानों से गंदा सुनते हैं, तो अब ये इंद्रियों से आपने इस चीज़ को खाया है जो आपके अंदर चली गई है। अब अंदर चली गई है तो क्या अंदर जैसे उस दूषित खाने के कारण पेट में गैस की प्रॉब्लम हुई, तो वैसे अब जो आपने इंद्रियों से जो खाया है वो आपके दिमाग को दूषित करेगा, वो दिमाग को दूषित करेगा जैसे खाने ने पेट को दूषित किया था। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि कैसे दूर रहें। तो इन गंदे विचारों को दूर करने का उपाय जानने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था कि जिसके सिर पे बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसे बदले में 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि वह उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो। इस पर वैद्य ने कहा कि वह उसे बदले में 2 गुने पैसे देगा। गंजे व्यक्ति ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा। तो वैद्य ने उससे कहा, दवा खाने की शर्त है, वो सुनते जाओ। दवा खाते समय मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। आम मतलब फल। अब गंजा मान गया, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की उसके मन में आम का ख्याल आए ना आए, जितनी कोशिश की कि आम का ख्याल ना आए, उतना ही ख्याल आने लगे उसको। जैसे कि मैं अभी आपको बोल दूँ, आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है तो आपके दिमाग में बंदर ही आएगा। असल में मन का भी यही स्वभाव है। इस कहानी के मुताबिक जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। ऐसे में क्या किया जाए? मन को शांत और कंट्रोल करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप गंदे विचारों को जितना ज़्यादा दबाओगे वो उतने ही ज़्यादा आएंगे। जितना ज़्यादा गंदे विचारों को दबाते जाओगे वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होते जाएंगे। अब ऐसे में क्या करें? हमारे मन में सवाल उठता है कि मन को शांत किया कैसे जाए। अब इसमें हमारा समाधान छिपा हुआ है। जब हम कहते हैं कि मन को शांत कैसे करें, तो इसका मतलब है कि हम और हमारा मन अलग अलग है। मतलब हम अपने मन से उसी तरह परेशान हैं जैसे हम 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान हैं। वह बच्चा हमारा है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बच्चे से अलग हैं, हम उसे शांत कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है परिवार के अंदर, वो ज़्यादा शैतानी करता है, तो वो है तो हमारा ही, लेकिन हम उसे शांत कर सकते हैं। तो मन का स्वभाव समझने के लिए समझिए कि मन एक जिद्दी बच्चे जैसा है। तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम क्या लेना चाहिए? तो इससे पहले ये समझ लेना चाहिए कि मन हमसे अलग है।
मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं कि वह सब किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना उकसाता है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। ऐसे लालच पैदा करता है कि हम बिना विचार के काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। मन आपके जिद्दी बच्चे जैसा है, वह खुद कुछ नहीं कर सकता, आपके जरिए ही वह अपनी डिमांड पूरी करता है। उसकी एक ज़िद पूरी करोगे तो वह दूसरी रख देगा। ऐसे में आप क्या करते हैं, कुछ देर बाद आप उसकी ज़िद को अनसुना करने लगते हैं। थोड़ी देर में वह खुद थक कर चुप हो जाता है। यानी अगर आपको गंदे विचार, गंदी वीडियो देखने का या गंदा कुछ सुनने का विचार आ रहा है तो वो मन का विचार है जो बार बार आपको उसके लिए उकसा रहा है। तो आप धीरे धीरे करके उस विचार को कंट्रोल कीजिए। अगर उस विचार को कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे करके मन ये जिद छोड़ देगा। अब जानते हैं मन को शांत करने का एक तरीका और। तो मन को शांत करने का एक तरीका है कि उसकी बेकार की बातों को अनसुना कर दें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम में से सभी लोग जीवन में कभी ना कभी इस आदत का शिकार होते हैं। वह आदत है घर का दरवाज़ा लॉक करने के बाद पलटकर फिर देखना कि बंद है या नहीं। या जैसे कुछ महिलाएं किचन से बाहर जाकर फिर चेक करने आती है कि क्या गैस को बंद कर दिया या नहीं। सामान्यतः हर सजग शख्स ऐसा करता है, या ऐसा व्यक्ति जो खुद को घर का जिम्मेदार मानता है, लेकिन अगर गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर फिर वह पलट कर आए, चेक करे, फिर ऑटो स्टैंड पर जाकर फिर लौटे और चेक करे, तो समझिए मामला गलत दिशा में जा रहा है। साइंस की भाषा में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी कहते हैं। अब चूंकि मन बार बार यही कहता है कि देख लो, ताला खुला तो नहीं रह गया, तो चोरी के डर से हम मन की बात मान लेते हैं। लेकिन हर 10 कदम के बाद मन यही दोहराने लगे कि दोबारा देख के आओ, दोबारा देख के आओ। तो इसे सुधारने का सरल तरीका यही है कि हम उसकी बात नहीं सुने पर, लेकिन यह तभी संभव है जब हमें यह ध्यान रहे कि मन और हम अलग हैं, एक नहीं। ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए मन को किसी और काम में लगा दें, ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन कभी कभी मन की हरकतें और उसका शोर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उससे दूर बैठने की कोशिश भी, कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, खास फायदा नहीं होता। ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल देते और वहाँ पर बच्चे की जिद से परेशान होकर हमने उसे अनसुना करने का फैसला किया, लेकिन वह इतना शोर करने लगा कि अनसुना करना मुश्किल, बोला कि मुमकिन नहीं है किताबें पढ़। तब हम उसे कोई खिलौना या कॉमिक या कुछ दे देते हैं जिसमें वो बच्चा शरारतें छोड़कर उसमें मगन हो जाएगा। तो अगले स्तर में मन के साथ भी आपने यही करना है। आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का चरखा या शैतान का घर। तो दिमाग को खाली न बैठने दिया जाए, किसी सार्थक काम में लगा दो। उसने बोला कि क्रिएटिव काम में उसे लगा दो, किसी ऐसे काम में उलझा दो कि वह उसमें बिजी हो जाए, धीरे धीरे करके शांत हो जाए। यानी जब भी आपको गंदे विचार आते हैं तो आपको क्या करना है, उसको कोई और काम में उलझा देना है। जैसे आपने जैसे गंदे विचार आए, उठकर आपने इन 10 घंटों एक्सरसाइज करने लग गए या म्यूजिक सुनने लग गए, मतलब इनकी या बुक उठा ली, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को और काम में डिवाइड कर सबका उत्तर दूँ। अब इसके साथ ही आपको मन को शांत करने के लिए सारी किताबें पढ़ ली। हमारे यहाँ समाधान का वह हिस्सा आता है जिसे सरल शब्दों में मेडिटेशन प्रश्न पूछने का क्यों। योगी जन मानते हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा 7 मुख्य केंद्र में होती है। फिर ये हमारी बोला कि रीढ़ की हड्डी के निचले से सिर के ऊपर स्थित होते हैं। शरीर के निचले भाग में मूलाधार चक्र है, उसके बाद में दूसरा पेड़ों के पास स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि के पास मणिपुर चक्र, उसके बाद में अनाहत चक्र, उसके बाद में विशुद्धि चक्र, छठा चक्र माथे और पर आज्ञा चक्र और सिर के टॉप पर 7वां चक्र होता है जिसे सहस्त्रार चक्र। ब्रह्मचर्य के दृढ़, इसके बारे में मैं विस्तृत वीडियो भी लेके आऊँगा। अब इसे करना कैसे है, तो इसके लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक थोड़े से समय में सीखी जा सकती है। क्रम से इन चक्रों की कल्पना करें और ध्यान वही ले जाएं। ऐसा 10 मिनट करने में मन शांत हो जाता है। यानी आपने उसमें जो अपनी रीढ़ की हड्डी के तक
जो मूलाधार है का पालन करता है, रीढ़ की हड्डी का एंड है, वहाँ से ध्यान लगाते 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 ऊपर सर की तरफ लेके आना। मैं स्वयं लेकिन हर समय ऐसा नहीं कर पालन सकते, चुका तो उसके लिए दूसरा तरीका भी और है। उससे जैसे मान मानो लो आप कि कई जगह पर्दा सा मेरे कहीं दिमाग आपको से गंदे हट विचार गया। आगे रास्ते में चलते चलते, तो इसलिए आप मुझे वैसा अब तो पॉसिबल नहीं है दर्शन कि आप जैसे फिलॉसफी जैसे सूक्ष्म नॉर्मल विषय अवस्था के अंदर बैठ भाषण कर देने के लिए भी ज़्यादा तैयारी करना या सिंपल तरीका सोचना नहीं है। सिंपल तरीका क्या है कि मान लो आपको कल सांस मुझे का मन के व्याख्यान साथ देना गहरा है, संबंध है, ये समझ जो भी मुझे बोलना है वह मेरी आंखों के अगर आप सामने अपने कई सांस को चित्रों की कंट्रोल तरह कर आज पाते हैं, रात तो को आप गुजर अपने जाता मन को है भी कंट्रोल और कर अगले पाएंगे। दिन में वही सब जो तो मैंने आप क्या देखा करो कि अपने शब्दों में व्यक्त मन कर को देता हूँ। सांस पर केंद्रित कर दो। तो अब तुम समझो गहरी सांसें लो कि और यह उन कोई सांसों को ऐसी अनुभव शक्ति करो, नहीं जो धीरे सिर्फ धीरे मेरी नाक है। से अंदर जा रही जो है, कोई भी धीरे-धीरे 12 नाक वर्ष से के बाहर लिए जा रही अखंड है। ब्रह्मचर्य यानी का अपना पालन सारा ध्यान करेगा सांसों पे वह लगा। निश्चित रूप से इसे पाएगा। अब कैसे वह फेफड़े तुम में जा ऐसा रही करोगे, है, कैसे तुम भी वो इसे आगे पाओगे। पेट की तरफ जा रही है, हमारे फिर वापस शास्त्र कैसे यह आई, नहीं कहते धीरे धीरे कि धीरे केवल करके ऐसा 10 मिनट व्यक्ति ऐसा ही कर करिए, पाएगा आपका और मन दूसरा बिल्कुल नहीं। शांत हो जाएगा। यानी ऐसा तो नहीं सवाल कि ये मैं उठता है ही कि कर इससे पाऊंगा फायदा क्या होगा या और ऐसे कब फायदा होगा। तो इसका जवाब यह है कि ये इलाज लॉन्ग टर्म वाला है। शुरू में इससे मन को शांत करने में मदद मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे रोज़ सुबह शाम करेंगे तो मन को आदत हो जाएगी। उसकी फालतू की शरारतें, उल्ट बंसियाँ बंद हो जाएंगी। इसमें एक किस्म का आनंद आने लगेगा। तो मन करेगा बार बार, यानी वही मन जो आपको गंदे विचार दे रहा था, वही मन आपका सांस की मेडिटेशन के अंदर या जो भी आप मेडिटेशन करना चाहो, बहुत प्रकार के होते हैं, उससे जुड़ जाएगा। और अभी आपको शुरुआत के अंदर आपको एकांत के अंदर बैठने की ज़रूरत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज़ का आनंद ले पाएंगे तब आपको एकांत की आवश्यकता भी नहीं होगी। आपको एकांत में बैठने पर जितना आनंद मिलता है, ठीक उतना ही आनंद आपको चलते फिरते सांस का ध्यान करने से मिलेगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में जो आपको बताया, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे जुड़े हुए वीडियो के लिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, उनको ज़रूर सजेस्ट करें, शेयर करें, ताकि वो गंदे विचारों से बचे, भारत का भविष्य सुरक्षित हो। और वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें। आने वाला वीडियो किस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको चाहिए, उसके बारे में भी अवश्य कमेंट कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।